जिसको आप चर्चा करते हैं। जिक्र में आप मगन हो गए, खुदा के जिक्र में आप मगन हैं, बस खुदा आपके दुख चुरा लेगा। आप तो अपना दुख पूछते हैं कि बेटा नहीं है, और परमात्मा पूछता है कि सारा धरती पे सड़ रहा है, काम सड़ जाएगा, इसको सड़ान से मिटाओ। सबकी समझ अलग अलग होती है। आप अपनी समझ से दुख पूछते हैं, परमात्मा अपनी समझ से आपके दुख को पूछता है। सबको अपनी अपनी समझ से समझते हैं। क्या हम लोग पूजा में खुदा से प्रेम करते हैं? मीरा ने कहा था कृष्ण को, बोलती है मीरा, कहो तो मोतियन मान सजावा। हे कृष्ण, अगर तुम कहो तो हम मोतियों से मान सजा। कहो तो छिटकावा केस, तुम अगर पसंद करो तो अपने बाल खोल ले। कहो तो कुसुम्बी चुनरी रंगावा, तुम कहो ना तो कुसुम रंग से अपनी साड़ी को, चुनरी को हम रंगवा लेते। कहो तो कुसुम्बी चुनरी रंगावा, कहो तो भगवा भेष, अगर तुमको ये नहीं पसंद है कि हम भगवा पहने, साधु बन जाए, गेरुआ पहने, वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्रेम तो इस डिग्री पर चलता है। मंसूर को कभी किया गया, लोगों ने समझाया, मंसूर भाई काहे से कर रहे हो, तुमको कभी किया जाएगा, मारा जाएगा, आंख और काट दिया जाएगा, आग में जला दिया जाएगा। चढ़ के सूली पे मंसूर बोला, इश्क है ये, टमाटर नहीं है। कल मैंने कहा ना, सुगराज जहर पी गया, ईसा सूली पे चढ़ गए, मंसूर मारा गया, सरमत दिल्ली में मारा गया, कोई वापस हुआ? कोई वापस नहीं हुआ। यह है प्रेम। 5 रुपया आपसे महादेव के लिए मांग लिया जाए, परसों से मुंडा के घर के सामने से गुजरना आप छोड़ दीजिएगा। क्या हमारा घर चलता लगता है बचपी वाला? यहां सुगराज जान देता, यहां मंसूर कत्ल होता। दूसरे के यहां न्योता में जाते हैं या नहीं जाते हैं, न्योता भेजवा देते हैं कि 100 रुपया लिखवा दियो, ये फूल कुमारी के यहां से न्योता आएगा। अशीम शिष्यता में अगर कोई कहता है 20 रुपया दे दीजिए भाई साहब, खर्चा है, कहते हैं कि अच्छा सोचते हैं, अरे इधर से न रोक रहा है, ससुरा कोने से घुस जाए। बियाह में न्योता खोज के देते हैं, भाई साहब लिख लीजिए ना, मेरा 20 रुपया फूल कुमारी दी है, इसीलिए रिश्ता चले बाद में भी कि फूल कुमारी क्या से न्योता आया था बियाह में या छठी में या श्राद्ध। और यहाँ संगोष्ठी में कहा जा रहा है कि आप ही को खाना है, दे दीजिए। अच्छा सारे गेट पास ना बनाए, वो दोबारा चेक करते हो, सारे गेट पर फिर बाहर निकल जाएंगे, दे देंगे, तू निकल जो, दूसरे के दे दी, चलो। देखिए, और आप कहते हैं कि इस पूजा से हमको शेर मिल जाएंगे, इस पूजा से हमको शेर मिल जाएंगे। अरे इस पूजा से आप कहां चले गए, सोचिएगा जरा। मामूली भगवान की पूजा हो रही है विश्व में, दुनिया में, इस देश में और दुनिया में, और इंसान के रूप में आप इंसान हैं। आदमी का शरीर तो हमको आपको है, हम लोग आदमी हैं, इंसानियत हम लोगों के पास है, मानव मूल्य है। अरे ह्यूमन वेल्थ की रेवोल्यूशन हो चुका, मानवीय गुणों मूल्यों का अवमूल्यन हो गया। हम लोग आदमी नहीं है, आदमी का शरीर जरूर है। जिस तरह से मेरा एक कुत्ता है, यहाँ रांची डेरे में एक कुत्ता है, मेरा एक होता है 1 साल का, उसको कान पकड़ के दे मुक्का मारता और बेचारा मुड़ी गिरा जाता। ठीक हूं तो मारा हूं, मुड़ी गिरा दिया, भाई साहब जरा बगल से जाइएगा, है मर्द तो उसके बगल से चलिए, वो बता देगा कि आप मर्द हैं कि हम मर्द। वही छोटा बचवा इसी डेरे में सामने जो डेरा है, उसी
छोटा बचवा उस पर चढ़ के जाता है, वो मुक्का मुक्का उसको मारता है, कान पकड़ता है, दे फटे सकते तो ही है। देखिए वो कुत्ता है लेकिन उसको समझ है कि बच्चा है, ये तो खेल रहा है मेरे साथ। उसकी चेतना कुत्ते से आदमी की हो गई है, परिवर्तित है उसकी चेतना। बुझता है कि वो तो बच्चा तो मारेगा क्या, ये समझ है उसको, उसकी चेतना का विकास हुआ है। और हम लोगों की चेतना इतना पूजा के बाद कुत्ते की भी नहीं रह गई। अभी तुरंत चाय पासा से सवाल आया है कि शिव गुरु भी होते हैं, फायदा भी मिलता है, भूल जाता। अब तो कुत्ता नहीं बोलता। आदमी के शरीर में हमारी आपकी चेतना आदमी की नहीं आ गई। रात पूजा करते हैं और चाहते हैं कि कैसे हम आप लुटा जाइए, मैंने हम लूट लें आपको। अब ताकत नहीं है तो क्या करें, लेकिन मनवा तो ही है और ताकत है तो लुटता है। घनघोर पूजा करता है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो घनघोर पूजा करते हैं और घनघोर कभी ना। कहिएगा ऐसी पूजा से भगवान मिलता है क्या? अगर ये पूजा है तो ये पूजा नहीं है, नौटंकी हो। पूजा तो प्रेम है, जहां पर समर्पण है, जहां जान दिया जाता है। पूजा किसको करते हैं? ईसा से पूछिए। पूजा किसको करते हैं? मीरा से पूछिए। पूजा किसको करते हैं? मंसूर से पूछिए, बताएगा कि पूजा किसको करते हैं। बोलेगा इश्क है, ये तमाशा नहीं है। मंसूर के गुरु ने कहा कि तुम जो बोलता है मंसूर, तुम सारा हमको भी फांसी चल रखवाएगा, हम भी मारे जाएंगे। भले नियम था कि शिष्य अगर गलती करता है तो उस पर सर्टिफिकेट देना पड़ता था गुरु को कि इसने गलती की है, नहीं तो उस शिष्य को सजा नहीं होगी। तो मंसूर के गुरु ने कहा कि रे ससुरा, तुम काहे बोल रहा है ऐसा बात, सारा हमको भी कत्ल करवाएगा। मंसूर ने कहा कि हम बोलेंगे तो रुक जाए, हम तो बोलने नहीं रहे, सारा कोई दूसरा बोलता है तो हम क्या करें? अरे हम बोलेंगे तब न ठहर जा भाई साहब। अरे सारा हमारे शरीर से कोई दूसरा बोल रहा है तो हम क्या करें? मंसूर के गुरु ने कहा कि सारा हमको कत्ल तुम करवा देगा। मंसूर ने कहा कि देखिए आप कत्ल होइए कि नहीं होइए, लेकिन हम बोले तब ना रुक जाए, सर हम बोलिए नहीं तो हम कैसे रुक जाए। वारंट आया कत्ल का, गुरु को दस्तखत करना था। पहली बार गुरु ने दस्तखत नहीं किए मंसूर के उस्ताद ने, दोबारा वारंट आया, मंसूर के उस्ताद ने दस्तखत नहीं किए क्योंकि उस्ताद समझता था कि मंसूर सही है, नहीं किए। दोबारा उन्हीं पर वारंट हो गया, नहीं था गुरु पर वारंट होता क्या आपको भी कत्ल कर दिया जाएगा? लाचारी में उन्होंने दस्तखत पर मंसूर का कर। तो पूजा तो प्रेम है। ये हो गया उपासना, साधना और अब आइए तीन सूत्र। तीन सूत्र में क्या है? दया मानना। दया मानना क्या है? इसकी हम व्याख्या नहीं करेंगे, बहुत समय लगेगा। दया मानना भक्ति है, प्रेम है। ये सरकार पर जुड़ा है, प्रेम नहीं किया जाता। चर्चा करना क्या है? चर्चा में दूसरों को समझाना है कि शिव गुरु है, आप भी शिव के शिष्य हो जाइए। ऐसा समझाइए कि वो शिव को गुरु माने और जो मान चुके हैं वो आगे बढ़े, शिव से जुड़े, गुरु से जुड़े। समझाते समझाते आप समझने लगते हैं कि महादेव गुरु है। वो समझता है, वो समझता है, आप भी समझते हैं कि महादेव गुरु है। और जब तक किसी को आप बीवी नहीं समझिएगा, आप पति का आचरण कर ही नहीं सकते। जब तक किसी को बेटा आप समझिएगा नहीं, पिता का आचरण, पिता का भाव आप में आ ही नहीं सकता है। यही कारण है कि जब कोई पागल हो जाता है तो बीवी को भी मारने दौड़ता है, बेटा को भी वैसे ही काटने दौड़ता है, उसका हाथ गोड़ बांध दिया जाता है और इलाज के लिए भेजा जाता है। समझ उसकी खत्म हो, मेंटल ऑर्डर डिसऑर्डर हो गया, मैं मेंटल ऑर्डर खत्म हो। ठीक है, ये स्थिति हमारे आपके सामने है।
हम लोग जब तक समझेंगे नहीं कि मेरा बेटा है, पिता आपका भाव, पिता का आचरण हम आप कर ही नहीं सकते। जब तक हम समझेंगे नहीं कि मेरी बहन है, हम बहन और भाई का आचरण प्रस्तुत कर ही नहीं। जब तक आप समझेंगे नहीं कि शिव गुरु हैं, तब तक आप शिष्य हो ही नहीं सकते। आप किसी को दुश्मन समझेंगे या दुश्मनी कैसे कर लीजिएगा? भाई साहब जरा हमको समझाइए तो। महादेव ने कहा कि दूसरों को समझाओ कि शिव गुरु है, वो भी समझो और उसको भी यही काम करने को कहो और तुम भी समझाओ। समझाते समझाते अपने डिजाइन का मटेरियल मिलेगा सारा पूरी फोड़ने के लिए। डिजाइन का सवाल करेगा, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ आपको समझा रहे हैं आप। एक फायदा तो यह हो गया कि शिव गुरु के रास्ते में कभी आपको कोई सवाल आ गया आपके मन में, अगर मन में आपके सवाल खुद आ गया है तब उसका उत्तर ढूंढना बहुत कठिन है। दूसरा कोई सवाल कर दिया ना तो पटक के चढ़ने की कोशिश करिएगा, साला सवाल कर दिया भी पटकते हैं तुमको। लेकिन तुम्हारे आपके मन में कोई सवाल अगर उठ गया तब डर लगाओ, अगर नहीं निकले तो डर लगाओ। तो शिव चर्चाएं जब आप बहुत कर लेते हैं ना तो आपके मन में सवाल ही नहीं बढ़ता है, तो सारा धरेगा क्या? इतना सवाल बाहर से हो जाता है कि उतना आप सोचिए नहीं सकते। महादेव के बाप का नाम क्या भाई साहब? साला अपने बाप का नाम तो पता नहीं, एक आदमी के कहने पर बाप बात कर रहा है। साला पूरी दुनिया कर रही है कि शिव गुरु है, पूछ रहा है कि सरकार छुट्टी दे रही है रामनवमी की, कृष्णाष्टमी की, अब महादेव के बियाह की दे रही है। सरकारों को नहीं पता है कि महादेव का जन्म कब कहाँ होगा, कौन है, तो साले इन्हीं को पता है कि महादेव का बाप की कौन। गुरु ने आपके कहा कि दूसरों को समझाओ ताकि तुम समझो कि शिव गुरु, वो भी समझे तुम भी समझो। और जैसे जैसे समझोगे कि ये शिव गुरु है, वैसे वैसे अपने मन से शिष्यता का बीया तुम्हारे मन में पौधा का रूप लेने लगेगा। तुम शिष्य होने लगोगे। शिष्य जैसे बनोगे, गुरु अगर सही में गुरु है तो उसकी ड्यूटी शुरू, वो काम करेगा। अगर कमीना है तो नहीं करेगा। अगर गुरु सही में गुरु है, जैसे शिष्य भाव में आप जा रहे हैं, दूसरों को समझाते समझाते समझ रहे हैं, और जैसे जैसे समझेंगे कि शिव गुरु है, जैसे समझेंगे तो वो है तो बड़ी कमाल की चीज, वैसे वैसे आपके मन में उसके प्रति समझ के चलते प्रेम पैदा हो। बुद्ध ने कहा था बिना समझे प्रेम नहीं हो सकता, तो बहुत सही नहीं बोले थे वो, लेकिन उन्होंने कहा था अगर नहीं समझते तो प्रेम नहीं कर सकते। समझते समझते आपको शिव गुरु समझ में आने लगते हैं और आप शिष्य होने लगते हैं, और जैसे होने लगते हैं एक प्रेम, एक अनुराग की लड़ी कड़ी पैदा होने लगती। अब प्रेम आया, क्योंकि ये रिश्ता प्रेम का है, गुरु शिष्य का रिश्ता प्रेम का है, पति पत्नी का प्रेम का है, भाई बहन का प्रेम का है, पिता बेटा का प्रेम के रिश्ते हैं। ये प्रेम पर चलते हैं, प्रेम के नीचे अगर भाव है तो भाव पर चलते हैं। ये प्रेम परमा में जैसे जैसे समझ आने लगेगी है महादेव तो यो छते हैं, महादेव तो ऐसा करते हैं, महादेव तो ऐसा करते हैं, अरे कमाल की चीज है यार। समझ में आ रहा है, चर्चा करते करते शिष्य भाव गुरु भाव से मिल रहा है धीरे धीरे, और उसकी समझ बढ़ रही है। यह समझ आपके मन में प्रेम को पैदा करती है। यही प्रेम पूजा है। ये अगरबत्ती टुनटुना रहे हैं, ऊंची आरती झुनझुना रहे हैं, ये सब नौटंकी हो रही है। लेकिन अगर प्रेम पैदा हो गया, प्रेम का अंकुरण हो गया, तो आरती कमाल कर देगी, अगरबत्ती कमाल कर देगी। तब शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे तो जुलूम हो जाएगा, क्योंकि अब तो प्रेम में वह कार्य हो रहा।
प्रेमी अपने प्रेम पात्र को भोजन करा रहा। अरे प्रेम बढ़ेगा क्योंकि प्रेमी अपने प्रेम पात्र को भोजन करा रहा, बड़े प्रेम से करा रहा। वो सबरी हो या कोई हो या विद्रोह हो, लेकिन बिना प्रेम के तो औपचारिकता है। बिना लाइन के मोबाइल है, बिना बैटरी के मोबाइल है। वायरिंग बहुत सुंदर है, ससुराल लाइन नहीं है। यही लाइन है प्रेम, यही करंट है प्रेम, यही ऊर्जा है प्रेम, और यही सचमुच में पूजा है। इसीलिए कहा जाता है पूजा और कुछ नहीं है, प्रेम है। और प्रेम हमारा आपका जगत से भैया शिव से कैसे हो जाएगा? बिना गुरु से मिले, बिना गुरु की दया से वो प्रेम उनके प्रति हो ही नहीं सकता। ये हमारा आपका स्वभाव है कि दुनिया अच्छी लगती है, इसीलिए महादेव के सामने भी जाते हैं तो दुनिया के लाते हैं, क्योंकि हमको अच्छी लगती है दुनिया। तो महादेव से मांगेंगे महादेव को, जो हमको बढ़िया लगेगा आपसे मांगेंगे भाई साहब, आपके कौन से कैसे मांग ले? गुरु ही आपके प्रेम को शिवोन्मुख करते हैं, शिव की ओर करते हैं। और वहां जब प्रेम पनपता है तब इसका नाम है पूजा, इसी को कहते हैं।